एक शाखा में कही हुई विद्या की एकता। वेदांत दर्शन, तीसरा अध्याय, तीसरा पाठ, 19वां सूत्र। एक शाखा में भी इसी प्रकार विद्या की एकता समझनी चाहिए, क्योंकि दोनों जगह उपास्य में कोई भेद नहीं है। व्याख्या: वासनी शाखा के शतपथ ब्राह्मण में सत्य ही ब्रह्म है, इस प्रकार उपासना करनी चाहिए। निसंदेह यह पुरुष संकल्पमय है, वे जितने संकल्पों से युक्त होकर इस लोक से प्रयाण करता है, परलोक में जाने पर वैसे ही संकल्प वाला होकर उत्पन्न होता है। वह मनोमय प्राण शरीर वाले आकाश स्वरूप आत्मा की उपासना करे। इस प्रकार शांडिल्य विद्या का वर्णन किया गया है। उसी शाखा के बृहदारण्यक में भी कहा है कि प्रकाश ही जिसका सत्य स्वरूप है, वह पुरुष मनोमय है। वह धान और जौ आदि के सदृश सूक्ष्म परमाणु वाला है। वह उस हृदयाकाश में स्थित है। वह सबका स्वामी और सबका अधिपति है, तथा ये जो कुछ है सभी का उत्तम शासन करता है। इन दोनों ग्रंथों में कही हुई इन विद्याओं में भेद है या अभेद, ये संशय उपस्थित होने पर सूत्रकार कहते हैं, जैसे भिन्न शाखाओं में विद्या की एकता और गुणों का उपसंहार उचित माना गया है, उसी प्रकार एक शाखा में कही हुई विद्याओं में भी एकता माननी चाहिए, क्योंकि वहां उपास्य में भेद नहीं है। दोनों जगह एक ही ब्रह्म उपास्य बताया गया है। उपास्य के संबंध को लेकर किस जगह विद्या की एकता माननी चाहिए और किस जगह नहीं, इसका निर्णय करने के लिए पूर्व पक्ष उपस्थित किया जाता है। 20वां सूत्र। इस प्रकार उपास्य के संबंध से दूसरी जगह भी क्या विद्या की एकता मान लेनी चाहिए। व्याख्या: इसी प्रकार एक ही उपास्य का संबंध बृहदारण्यक में देखा जाता है। वहां पहले कहा गया है कि सत्य ही ब्रह्म है इत्यादि। फिर इसी सत्य की सूर्यमंडल में स्थित पुरुष के साथ और आंख में स्थित पुरुष के साथ एकता की गई है। उसके बाद दोनों का रहस्यमय नाम क्रमशः अहर और अहम बतलाया है। इस प्रकरण में एक ही उपास्य का संबंध होने पर भी स्थान भेद से पृथक पृथक दो उपासनाएं बताई गई हैं, अतः इनमें भेद मानना चाहिए या अभेद। पूर्व सूत्र में उठाई हुई शंका का उत्तर अगले सूत्र में देते हैं। 21वां सूत्र। इन दोनों की एकता नहीं माननी चाहिए, क्योंकि इन दोनों पुरुषों के रहस्यमय नाम और स्थान में भेद किया गया है। व्याख्या: इन दोनों उपासनाओं के वर्णन में स्थान और नाम भिन्न भिन्न बताए गए हैं। सूर्यमंडल में स्थित सत्य पुरुष का तो रहस्यमय नाम अहर कहा है, और आंख में स्थित पुरुष का रहस्यमय नाम अहम बतलाया है। इस प्रकार नाम और स्थान का भेद होने के कारण इन उपासनाओं की एकता नहीं मानी जा सकती। अतः एक के नाम और गुण का उपसंहार दूसरे पुरुष में नहीं करना चाहिए। इस बात को श्रुति प्रमाण में स्पष्ट करते हैं। 22वां सूत्र। श्रुति यही बात दिखलाती भी है। व्याख्या: जहां इस प्रकार स्थान और नाम का भेद हो, वहां एक जगह कहे हुए गुण दूसरी जगह नहीं लिए जाते। यह बात श्रुति द्वारा इस प्रकार दिखलाई गई है। छांदोग्य उपनिषद में आदिदैविक साम के प्रसंग में सूर्यास्त पुरुष का वर्णन करके फिर आध्यात्मिक साम के प्रसंग में आंख में स्थित पुरुष का वर्णन किया गया है, और वहां सूर्यास्त पुरुष के नाम रूप आदि का आंख में स्थित पुरुष में भी श्रुति ने स्वयं विधान करके दोनों की एकता की है। इससे ये सूचित होता है
कि ऐसे स्थलों में विद्या की एकता मानकर एक के गुणों का अन्यत्र उपसंहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे स्थलों पर यदि सामान्यतः विद्या की एकता मानकर गुणों का उपसंहार अभीष्ट होता तो उक्त प्रसंग में श्रुति स्वयं सूर्य में स्थित पुरुष के गुणों का नेत्रवर्ती पुरुषों में विधान नहीं करती। नेत्रवर्ती तथा सूर्यमंडलवर्ती आदि पुरुषों में ब्रह्म के किन किन गुणों का उपसंहार अध्याहार नहीं किया जा सकता, इसका निर्णय ग्रंथकार 2 सूत्रों द्वारा करते हैं। 23वां सूत्र, तथा इसीलिए अर्थात विद्या की एकता ना होने के कारण ही समस्त लोकों को धारण करना तथा द्युलोक आदि अखिल ब्रह्मांड को व्याप्त करके स्थित होना, ये दोनों ब्रह्म संबंधी गुण भी अन्यत्र नेत्रांतरवर्ती आदि पुरुषों में नहीं लेने चाहिए। व्याख्या, बृहदारण्यक उपनिषद में गार्गी और याज्ञवल्क्य के संवाद का वर्णन आता है। वहां गार्गी ने याज्ञवल्क्य से पूछा है, जो द्युलोक से ऊपर है, जो पृथ्वी से नीचे है, और जो द्युलोक एवं पृथ्वी के मध्य में है, तथा स्वयं भी जो ये द्युलोक और पृथ्वी है, इनके सिवा जिसे भूत वर्तमान और भविष्य कहते हैं, वह सब किसमें ओतप्रोत है। इसके उत्तर में याज्ञवल्क्य ने कहा, द्युलोक से ऊपर और पृथ्वी से नीचे तक ये सब कुछ आकाश में ओतप्रोत है। गार्गी ने पूछा, आकाश किसमें ओतप्रोत है? याज्ञवल्क्य बोले, गार्गी, उस तत्व को तो ब्रह्मवेत्ता पुरुष अक्षर कहते हैं। वह न मोटा है, न पतला है, न छोटा है, न बड़ा है, न लाल है, न चिकना है, न छाया है, न तम है, न वायु है, न आकाश है, न संग है, न रस है, न गंध है, न नेत्र है, न कान है, न वाणी है, न मन है, न तेज है, न प्राण है, न मुख है, न माप है, न भीतर है, न बाहर है। वह कुछ भी नहीं खाता, उसे कोई भी नहीं खाता। इस प्रकार अक्षर ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन करके याज्ञवल्क्य ने यह भी बताया कि सूर्य, चंद्रमा, द्युलोक और पृथ्वी आदि इसी के शासन में है। इसी ने इन सबको धारण कर रखा है। इस प्रसंग में अक्षर ब्रह्म के स्वरूप का प्रतिपादन करते हुए 2 बातें मुख्य रूप से बताई गई हैं। एक तो है द्युलोक से ऊपर और पृथ्वी से नीचे तक समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है, और दूसरी बात यह है कि वही सबको धारण करने वाला है। इन दोनों गुणों का नेत्रांतरवर्ती और सूर्यमंडलवर्ती पुरुषों में अध्याहार नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रतीक उपासना के लिए सीमित स्थानों में स्थित कहे हुए पुरुष ना तो सर्वव्यापक हो सकते हैं और ना सबको धारण ही कर सकते हैं। इसी प्रकार अन्यत्र भी जहां पूर्ण ब्रह्म का वर्णन नहीं है, उन प्रतीकों में इन गुणों का उपसंहार नहीं हो सकता। यह भली भांति समझ लेना चाहिए। उक्त पुरुषों में ब्रह्म के गुणों का उपसंहार ना हो, यह तो ठीक है, परंतु पुरुष विद्या में जो पुरुष के गुण बताए गए हैं, उनका उपसंहार तो अन्यत्र जहां जहां पुरुषों का वर्णन हो, उन सब में होना ही चाहिए। ऐसी आशंका होने पर कहते हैं 24वां सूत्र, पुरुष विद्या में जो गुण बताए गए हैं, वैसे गुण भी अन्य पुरुषों के नहीं हो सकते, क्योंकि श्रुति में उनके ऐसे गुण कहीं नहीं बताए गए हैं। व्याख्या, मुंडकोपनिषद में अक्षर ब्रह्म का पुरुष के नाम से वर्णन किया गया है। वहां पहले अक्षर ब्रह्म से सबकी उत्पत्ति और उन्हीं में सबका लय बताकर उसे दिव्य अमूर्त पुरुष कहा गया है। फिर आगे उसी से समस्त प्राण, इंद्रिय
पंचभूत सूर्य, चंद्रमा, वेद, अग्नि, देवता, मनुष्य, अन्न, समुद्र तथा पर्वत आदि की सृष्टि बताई गई है। तदनंतर उस पुरुष की महिमा का इस प्रकार वर्णन किया गया है कि पुरुष ही ये सब कुछ है, वही तप, कर्म और परम अमृत स्वरूप ब्रह्म है। इस हृदय रूप गुफा में स्थित इस अंतर्यामी परम पुरुष को जो जानता है, वह यही इस मनुष्य शरीर में ही अविद्या जनित गांठ को छिन्न भिन्न कर देता है। इस प्रकार इस पुरुष विद्या के प्रकरण में जो पुरुष के सर्वोत्पादक तत्व, परात्परत्व, सर्वव्यापकत्व तथा अविद्या निवारकत्व आदि दिव्य गुण बताए गए हैं, उनका भी नेत्रांतरवर्ती और सूर्य मंडलवर्ती आदि पुरुषों में तथा जहां जहां स्थूल, सूक्ष्म या कारण शरीर का वर्णन पुरुष के नाम से किया गया है, उन पुरुषों में अध्याहार नहीं किया जा सकता, क्योंकि श्रुति में कहीं भी उनके लिए वैसे गुणों का प्रतिपादन नहीं किया गया है। उन प्रकरणों में उन पुरुषों के अंतरात्मा परम पुरुष को लक्ष्य कराने के लिए उनको पुरुष का नाम दिया गया है। इसी प्रकार 25वां सूत्र बींधने आदि का वर्णन करके जो ब्रह्म को वेद का लक्ष्य बताया गया है, इन सब का अध्याहार भी अन्य विद्याओं में नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहां प्रयोजन में भेद है। व्याख्या मुंडकोपनिषद में कहा है कि हे सौम्य, उपनिषद में वर्णित प्रणव रूप महान धनुष को लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण चढ़ाना चाहिए। फिर भावपूर्ण चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर तुम परम अक्षर परमेश्वर को ही लक्ष्य बनाकर उसे बींधो। इस वर्णन के पश्चात दूसरे मंत्र में आत्मा को ही बाण का रूप दिया गया है। इस प्रकार यहाँ जो ब्रह्म को आत्म रूप बाण के द्वारा बींधने योग्य बताया गया है, उसके इस वेद्यत्व आदि गुणों का तथा ओंकार के धनुर्भाव और आत्मा के बाणत्व का भी जहां ओंकार के द्वारा परमात्मा की उपासना करने का प्रकरण है, उन ब्रह्म विद्याओं में उपसंहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ चिंतन में तन्मयता का स्वरूप बताने के लिए वैसा रूपक लिया गया है। इस तरह रूपक की कल्पना द्वारा जो विशेष बात कही जाए, वे अन्य प्रकरण में अनुपयुक्त होने के कारण लेने योग्य नहीं है। 20वें सूत्र से 25वें सूत्र तक भिन्न भिन्न श्रुतियों पर यह विचार किया गया कि उनमें कौन कौन सी बातें एक जगह से दूसरी जगह अध्याहार करने योग्य नहीं है। अब परम गति अर्थात परम धाम और परमात्मा की प्राप्ति विषयक श्रुतियों पर विचार करने के लिए अगला प्रकरण आरंभ करेंगे। श्रुतियों में ब्रह्म विद्या का फल कहीं तो केवल दुख, शोक, बंधन और शुभाशुभ कर्मों की निवृत्ति मात्र बतलाया है, कहीं उसके पश्चात परम समता, परम धाम और परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति का भी वर्णन है। अतः ब्रह्म विद्या के फल में भेद है या नहीं, इस जिज्ञासा को समाधान करेंगे।